हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है शकील मलिक। और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार कमाल की मोटिवेशनल स्टोरी जिसका टाइटल है ईमानदारी का बीज। दोस्तों, स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि स्टोरी को अगर हम एंड तक सुनेंगे, जो इसके अंदर कुछ बातें जो बताई गई हैं उस स्टोरी के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनना। तो मैं शुरू करता हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी का एक मालिक होता है और उसका कई देशों में बिजनेस फैला हुआ होता है, लेकिन वो काफ़ी बिजनेस को अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी धैर्य लगन के साथ इतना काफ़ी आगे तक ले जा चुका होता है कि वो करते करते वो बूढ़ा हो चुका होता है। और बूढ़ा होने के बावजूद उसने अपनी कंपनी को आगे तक ले जाने के लिए शादी भी नहीं की होती है। तो उसका जो वारिस भी था उस कंपनी को आगे चलाने के लिए, तो वो भी नहीं था। तो उसको एक चिंता ये थी कि अगर मैं किसी वजह से नहीं रहा तो इस कंपनी का वारिस कौन होगा। उसको ये चिंता थी कि जिस तरीके से मैंने ये कंपनी अपनी ईमानदारी से, लगन से और धैर्य के साथ इस कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो उसके बाद इस कंपनी का वारिस कौन होगा, जो उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। तो उसने क्या काम करा, अपनी जितनी भी देशों में ब्रांच थी और अपने कंपनी में से 50 छांट कर गिने चुने एम्प्लॉय बुलाए और उनको बुलाकर एक मीटिंग रखी। और उसने कहा, देखो, जिस तरीके से मैंने ये कंपनी को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उस मुकाम तक पहुंचाया है अपनी ईमानदारी से और लगन से और धैर्य से, तो और मेरे बाद इसका कोई वारिस भी नहीं है, तो मैं आप 50 लोगों में से किसी एक को इस कंपनी का वारिस बनाना चाहता हूँ। तो वो जो एम्प्लॉय थे वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन उस कंपनी मालिक की एक शर्त होती है कि मैं आपको एक बीज दूंगा, उस बीज को आप अपने गमलों में बोना और उसको अच्छे से उसकी देखभाल करना, पानी देना, खाद देना, उसकी अच्छे से देख रेख करना, और जिसका पौधा सबसे बड़ा होगा मैं उसको इसका कंपनी का वारिस बना दूंगा। तो उन सभी लोगों को वो कंपनी मालिक एक बीज दे देता है और उसमें एक विजय नाम का एम्प्लॉय भी होता है, उसको भी वो दे देता है। और सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं और अपने अपने घर ये सारी बातें बताते हैं। और जो विजय नाम का एम्प्लॉय होता है वो भी अपनी वाइफ से इसकी बात बताता है कि मालिक ने इस तरीके से एक वारिस चुनने का निर्णय लिया है, तो हमें क्या है, इस पौधे को अच्छी तरीके से उगाना है। तो वो सभी लोग जो 50 लोग थे वो मार्केट से गमला लाकर उसके अंदर बीज बो देते हैं और बीज को अच्छे से देख रेख करते हैं, उसे अच्छे से पानी देते हैं, अच्छे से उसको खाद देते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है और फिर ड्यूटी पर आ जाते हैं। तो कुछ दिन होने के बाद सभी लोग आपस में जिक्र करते हैं कि हमारा पौधा इतना बड़ा हो गया है, हमारे पौधा इतना बड़ा हो गया। तो इस तरीके की कंपनी में बात होती है। लेकिन जो विजय नाम का जो एम्प्लॉय था उसका पौधा बिल्कुल भी नहीं उगा था। और वो अपने घर जाता है शाम को और अपनी वाइफ से बताता है कि कंपनी में कुछ लोग इस तरीके की बात कर रहे थे कि हमारा पौधा इतना बड़ा हो गया है, कोई कहता है कि मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया है, लेकिन हमारा पौधा लगता है बीज खराब है, जो उग नहीं पाया है, जो सड़ चुका है। तो उसकी वाइफ ने कहा, नहीं, आप इसे ईमानदारी से, लगन से और धैर्य के साथ इसकी देखभाल करो, जो करता है ऊपर वाला बेहतर के लिए करता है। और 3 महीने के बाद कंपनी मालिक कहता है कि सभी लोग अब अपना अपना गमला लेकर आइए जो आपने बोया है, अब मैं देखता हूँ, अब वारिस चुनने की बारी आई है। तो सभी लोग अपने अपने गमलों को कोई फूलों से सजा कर लाता है, कोई हार से सजा कर लाता है। तो सभी लोग इसी तरीके से लाते हैं, लेकिन विजय नाम का जो एम्प्लॉय होता है उसका जो गमला तो वो बिल्कुल खाली लाता है। और मालिक बारी बारी से सबके गमले को देखता है, एक एक करके कि आपका तो वाकई में बहुत शानदार पेड़ उगा है, आपको मतलब काफ़ी मेहनत से आपने इसे उगाया है। तो सभी का बारी बारी से देखते हैं। जैसे ही विजय नाम का एम्प्लॉय का नंबर आता है तो उससे पूछते हैं मालिक कि बताइए आपका गमला कहाँ है। तो उसकी जो शर्म के मारे नज़र झुक जाती है, क्योंकि उसके गमले में पौधा नहीं था।
तो वो जो बाकी जो एम्प्लॉय थे वो उस पर हंसने लगते हैं, और वो जो मालिक होता है वो कहता है कि आपके में तो इसमें उगा ही नहीं है। तो फिर उसने एक डिसीजन लिया, उस मालिक ने, उसने अंत में ये कहा, अब जो है कंपनी का वारिस चुनने की बारी आ चुकी है और इस कंपनी का जो मालिक होगा वो विजयी होगा। तो सभी लोग अचंभित हो जाते हैं, सोचते हैं अरे इसके जो गमला है उसमें तो पौधा है ही नहीं, लेकिन इसे कैसे इन्होंने मतलब मालिक बना दिया, इसे कंपनी का वारिस बना दिया। लेकिन फिर लास्ट में उस कंपनी का मालिक क्या कहता है कि विजय जो नाम का एम्प्लॉय है उसने अपनी ईमानदारी से, धैर्य से और लगन के साथ इस पौधे को पानी देता रहा, क्योंकि मैंने जो आपको बीज दिए थे ना वो उबले हुए बीज थे, और उबले हुए जो बीज होते हैं वो अंकुरित नहीं होते, यानी कि पैदा नहीं होते हैं। लेकिन आपने अपनी चतुराई से मार्केट से नए बीज लाकर उसमें बो दिए, क्यों? कोई आपको नहीं देख रहा, इसलिए आपने वो बोए और आपका पेड़ इतना बड़ा है। लेकिन ये जो विजय नाम का एम्प्लॉय है, इसने अपनी मेहनत से, लगन से और अपनी ईमानदारी से इस बीज को ही पानी देता रहा, खाद देता रहा और इसकी देखभाल करता रहा, इसीलिए ये पक्का वारिस है कंपनी का। तो सभी लोग जो थे उनकी निगाहें नीचे झुक जाती है और कंपनी का जो मालिक, जो नया वारिस बनता है वो विजय बनता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, हमें जो भी काम दिया जाए अपनी ईमानदारी से, लगन से और धैर्य के साथ उसको निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि देखो कोई नहीं देख रहा तो हमें ऊपर वाला भगवान अल्लाह ज़रूर देखता है। तो हमें जो भी काम दिया जाए उसको अपनी ईमानदारी के साथ लगातार उसको करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और स्टोरी को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मिले। तो आप सभी का थैंक यू।